तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट पेपर वाली पॉलिटिक्स की। कोरोना की तीसरी लहर की अटकलों के बीच राहुल गांधी ने व्हाइट पेपर जारी कर केंद्र की मोदी सरकार को कुछ नसीहतें दी हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही बीजेपी ने राहुल की नसीहतों को नामंजूर कर उल्टे राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों के बहाने राहुल गांधी पर तंज कसा। दरअसल तीसरी लहर से पहले यह सियासी टक्कर एक तरीके से कहें तो वो शुरू हो गई है। व्हाइट पेपर के जरिए राहुल ने कुछ सलाह दिए केंद्र को, लेकिन इसी पर सीएम ने केंद्र से सुझावों को लागू करने को लेकर भी मांग कर दी। व्हाइट पेपर पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि देश में जब भी कुछ अच्छा होता है तो कांग्रेस को चिढ़ होती है। के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाए। कोरोना पर सियासत भारी, और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा। वो वैक्सीन आता है और छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि राज्यों में वो वैक्सीन सप्लाई की जाती है तो कांग्रेस शासित राज्य मना कर देते हैं वैक्सीन लेने से। वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा मिलता है। कांग्रेस का श्वेत पत्र बीजेपी को नामंजूर। व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है। हमने 4 मेन पॉइंट्स निकाले। आज सुबह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक व्हाइट पेपर की बात की और कहीं न कहीं अड़ंगा लगाने का काम किया है। तीसरी लहर से पहले सियासी टक्कर कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है। राहुल गांधी जी ने वैक्सीन ले लिया है। राहुल गांधी, आर यू वैक्सीनेटेड? क्या प्रियंका वाड्रा जी ने वैक्सीन ले लिया है? कोरोना काल में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर हमला बोला, तो तीसरी लहर से पहले सरकार को कुछ नसीहत भी दी। राहुल ने कोरोना पर श्वेत पत्र के जरिए सरकार को 4 सलाह दी, लेकिन बीजेपी को राहुल की नसीहत मंजूर नहीं दिखती। राहुल का आरोप है कि केंद्र सरकार हमारी सलाह का पहले मजाक बनाती है और फिर उसी पर काम करती है। तो बीजेपी राहुल को वर्चुअल राजनीति छोड़ जमीन पर उतरने की सलाह दे रही है। मनमोहन सिंह जी ने आपसे वैक्सीनेशन पर सुझाव दिए थे, आपने उनका मजाक उड़ाया, आपने अपने मंत्री से उन पे अटैक करवाया और फिर 2 महीने बाद जो उन्होंने कहा आपने करना पड़ा। जो हमने पहले आपसे कहा था कि सेंट्रलाइज तरीके से आप नहीं कर सकते हो, आपने मजाक उड़ाया, फिर 2-3 महीने बाद आपने उस बात को एक्सेप्ट किया। तो ओपन माइंडेड तरीके से यह काम करना है। कब तक ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे? कभी रियल काम तो करिए। कभी कांग्रेस शासित राज्यों में जाइए और वहां किस प्रकार की परिस्थिति है, वहां कैसे वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग हो रहा है पंजाब में, वहां किस प्रकार से वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है राजस्थान में, किस प्रकार से वैक्सीनेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आप वर्चुअल से निकल करके रियल ग्राउंड में जाके समीक्षा करिए राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र की नीतियों को विफल करार दिया। खासकर ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौत को लेकर केंद्र को घेरा। तो बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना के बदतर हालात का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ा। कि अगर आप नीडलेस डेथ को देखें, जो लोग जिनको मरना नहीं चाहिए था, जिनको सपोर्ट मिल जाता तो नहीं मरते, उसका सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन लिमिटेशन, कि हम उनको सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं दे सकते।
सबसे ज्यादा फैटेलिटी कांग्रेस शासित राज्य में, सेकेंड वेव आरंभ होता है कांग्रेस शासित राज्य में, सर्वाधिक पॉजिटिविटी कांग्रेस शासित राज्य में, वैक्सीनेशन होता नहीं है कांग्रेस शासित राज्य में, और ऊपर से व्हाइट पेपर आप हमें दे रहे हैं। राहुल गांधी व्हाइट पेपर छाप करके, वर्चुअल में से निकल करके रियल में आप अपने राज्यों में जाइए और उन्हें ये आंकड़े दीजिए। बहरहाल देश कोरोना की दूसरी लहर से निजात पाने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन खतरा बरकरार है। कोरोना से लड़ाई में सियासत का खामियाजा देश ने पहले भी भुगता है, और ऐसे में तीसरी लहर से पहले भी अगर सियासत यूं ही जारी रही तो ये देश के लिए एक बार फिर जानलेवा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं इस वार और पलटवार के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से अपील की है कि राहुल गांधी के सुझावों को अविलंब लागू किया जाए। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि श्री राहुल गांधी ने कोविड पर व्हाइट पेपर जारी कर जो सुझाव दिए हैं उनका परीक्षण कर केंद्र सरकार को अविलंब लागू करना चाहिए। पूर्व में भी श्री राहुल गांधी ने केंद्र की एनडीए सरकार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिन्हें समय रहते नहीं माना गया, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। तो यह ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा है कि केंद्र सरकार को उन तमाम सुझावों को अविलंब लागू करना चाहिए जो राहुल गांधी ने दिए हैं, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई सुझाव दिए थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो काफी महत्वपूर्ण थे, लेकिन केंद्र ने उसे नहीं माना, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के कार्यसमिति की आज बैठक हुई और यह करीब 4